बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सब जानते थे। 3 बार एमएलए रहे, कई इंपॉर्टेंट पदों पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और उनका पर्सनालिटी ऐसा था कि एनिमी भी रिस्पेक्ट करते थे। उनके चरिज्मा और लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से, लेकिन 12 अक्टूबर 2024 को उनकी कहानी एक बहुत बुरी तरह खत्म हो गई। यह दिन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए एक काला दिन बन गया। मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते सिद्दीकी इस दुनिया से चले गए। यह घटना इतनी अचानक थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था। पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई शॉक्ड था। सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सवाल यही था कि आखिर किसने और क्यों ये किया। यह सवाल सबके मन में था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हर पहलू की जांच की जा रही थी। स्टार्टिंग रिपोर्ट में पुरानी दुश्मनी का शक जताया गया, लेकिन असली रीजन अभी तक पता नहीं चला है। यह मामला अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी की मौत कोई आम मर्डर नहीं थी। यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से केस को अंजाम दिया गया, वह बेहद चौंकाने वाला था। इससे कई क्वेश्चंस उठते हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? क्या इसमें कोई गहरी साजिश छुपी हुई थी? सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से पुराना नाता था। वह कई खतरनाक मामलों में शामिल रहे थे। कई लोगों का मानना है कि पास्ट का कोई मामला उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार मौत बनकर सामने आया। यह मामला उनके पुराने दुश्मनों का हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल विटनेसेस की कमी का है। कोई भी सामने आकर गवाही देने को तैयार नहीं है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावरों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से केस को अंजाम दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी। यह साफ दिखाता है कि मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबी योजना का हिस्सा था। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, जो पहले से ही कई मामलों में संलिप्त है। यह गैंग अपने टेरर और क्रूअल्टी के लिए जाना जाता है और इसके कई सदस्य पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसका नेटवर्क देश के कई स्टेट्स में फैला हुआ है, जिससे यह और भी खतरनाक बन जाता है। सोर्सेस के मुताबिक सिद्दीकी को कुछ समय से बिश्नोई गैंग से थ्रेट्स मिल रही थी, जो उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि थ्रेट्स के पीछे क्या रीजन था और क्या यह सिर्फ डराने के लिए था या कुछ और क्या वाकई में इनका कनेक्शन सिद्दीकी की मौत से है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। बिश्नोई गैंग का नाम सामने आते ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है और हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। गैंग से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनसे हर संभव जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है और उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी भी सुराग को नजरअंदाज न किया जा सके। सेक्शन 4, खतरे में कौन? बाबा सिद्दीकी की मौत ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है, खासकर वे लोग जो सिद्दीकी के क्लोज रहे हैं या फिर अंडरवर्ल्ड से उनका कोई नाता रहा है। पुलिस ने सेफ्टी के लिए कई लोगों को अलर्ट जारी किया है और कुछ को सिक्योरिटी भी दी गई है। हालांकि यह साफ है कि यह मर्डर एक वार्निंग है, एक मैसेज है कि कोई भी सेफ नहीं है। यह घटना इस बात का प्रूफ है कि क्राइम की दुनिया कितनी डेंजरस होती जा रही है और कैसे ये क्रिमिनल्स बेखौफ होकर घूम रहे हैं। सेक्शन 5, जांच और सवाल। बाबा सिद्दीकी की मर्डर की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया है। इन्वेस्टिगेशन स्लो चल रही है और अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस केस में कुछ बड़ी सक्सेस मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इस मर्डर के पीछे के असली क्रिमिनल्स तक पहुंचा जा सकेगा? यह घटना न्यायिक सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है।
आखिर कब तक क्रिमिनल्स बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहेंगे? सेक्शन 6, आगे का रास्ता। बाबा सिद्दीकी की मौत ने समाज को बहुत बुरी तरह हिला दिया है। यह घटना इस बात का प्रूफ है कि क्राइम की जड़ें कितनी गहरी होती जा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करें और क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लें। साथ ही समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है और क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें एकजुट होकर क्राइम के खिलाफ लड़ना होगा और एक सेफ समाज बनाना होगा।